डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में समानांतर अर्थव्यवस्था पैरेलल इकोनॉमी। समानांतर अर्थव्यवस्था या पैरेलल इकोनॉमी एक इस प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है जो सरकारी नियमों को सरकार के आदेशों की पालना नहीं करते हुए काले धन के रूप में सरकार चलाई जाती है, जहां सभी प्रकार के सरकार की जो गाइडलाइन है और सरकार ने जो कुछ बता रखा है कि अपन को कौन कौन से कार्य किस किस नियमों में करने हैं, गैर कानूनी तरीके से या ऐसी कोई भी अर्थव्यवस्था जो गैर कानूनी तरीके से चलाई जाती है वो समानांतर अर्थव्यवस्था कहलाती है। समानांतर अर्थव्यवस्था के बारे में गहराई से अपन अध्ययन करेंगे तो ये देखते हैं कि समानांतर अर्थव्यवस्था को काला धन, अवैधानिक अर्थव्यवस्था, अस्वीकृत अर्थव्यवस्था, भूमिगत अर्थव्यवस्था आदि नामों से भी जाना जाता है, जहाँ पैसा जो कुछ भी होता है वो गैर कानूनी तरीके से कमाया हुआ होता है। काले धन से तात्पर्य उस धन से है जो बिना हिसाब किताब के रखा जाता है या धन अवैधानिक तरीके से अर्जित किया जाता है तथा वैधानिक क्रियाओं से अर्जित धन नहीं करा देने की दशा में काला धन का निर्माण होता है। यानी जो कुछ भी आय होती है उस आय पे यदि हम टैक्स नहीं चुकाते हैं, टैक्स नहीं चुका के और आय कमा लेते हैं जिसका सोर्स नहीं पता होता है तो काला धन कहलाता है। काले धन को मुख्य रूप से दो प्रकार से समझा जा सकता है, अवैध कार्यों से अर्जित धन और वैध कार्यों से अर्जित धन। अवैध कार्यों से कैसे कमाया जाता है? जैसे रिश्वत है, जुआ है, तस्करी है, संपत्तियों का क्रय विक्रय है, पकड़ी से प्राप्त आय है, विदेशी विनिमय है, लेन देन से प्राप्त आय आदि इसमें शामिल की जाती है। इस आय का न तो कोई हिसाब किताब रखा जाता है, न ही कोई कर चुकाया जाता है, गैर कानूनी तरीके से कमाया जाता है। दूसरा, वैध कार्यों से जब किसी व्यक्ति के उद्देश्य कर बचाने के हो तो वह अपने द्वारा अर्जित आय को कम बताता है तथा अपनी आय का कुछ भाग हिसाब किताब नहीं रखता। जैसे भारत में डॉक्टर है, इंजीनियर है, गायक है, अभिनेता है, जो जितना पैसा कमाते हैं अकाउंट्स में कम दिखाते हैं, तो बाकी वाला पैसा जो वैध कार्य से कमाया गया है लेकिन वो काला धन कहलाएगा क्योंकि उसका टैक्स नहीं चुकाया गया, सोर्स ऑफ इनकम पता नहीं होता। समानांतर अर्थव्यवस्था के कारण कठोर नियंत्रण नीति की आवश्यकता पड़ती है। अगर समानांतर अर्थव्यवस्था अपन को चलानी है तो समानांतर अर्थव्यवस्था में कठोर नीति की आवश्यकता पड़ती है। भारत में काले धन के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका कठोर नियंत्रण नीति से निभाई है। यह नीति निम्नलिखित है: प्रशासकीय नियंत्रण बनाया जाता है, लाइसेंसिंग नियंत्रण किया जाता है, कीमत व वितरण संबंधी नियंत्रण किया जाता है। इस नीति के कारण भारत में कोई भी सरकारी कार्य रिश्वत के बिना नहीं होता। इस नीति की जटिलताओं के कारण कर की चोरी वाले आमदनी का सृजन होता है। दूसरा, मुद्रास्फीति के कारण भी होता है। मुद्रास्फीति वस्तुओं की कमी तथा मुद्रा में वृद्धि के काले धन को पनपने में सहायता देती है। इससे देश में माल का संग्रहण, कालाबाजारी, सट्टे को प्रोत्साहन मिलता रहता है। दोषपूर्ण चुनाव पद्धति है। हमारे देश में चुनाव की पद्धति इतनी दोषपूर्ण है कि लोग अवैधानिक तरीकों से चुनाव लड़ते हैं, कहाँ कहाँ से पैसा लाते हैं। भारत में चुनाव के दौरान अत्यधिक खर्चे किए जाते हैं। चुनाव पार्टियों में इस खर्चे को वहन बड़े व्यवसाय व उद्योगपतियों द्वारा चंदे के रूप में उठाया जाता है, जिसे आगे चलकर सरकार से येन कैन प्रकरण वसूल करने का प्रयास उद्योगपति करते हैं। अतः सरकार द्वारा ऐसी नीति बनाई जाती है जिससे ये लोग और अधिक धनी हो जाए। तो चुनाव के कारण भी पैरेलल इकोनॉमी चलती है। कराधान की ऊंची दर, टैक्स की दर बहुत ऊंची है तो हर व्यक्ति ऊंची टैक्स की दर को बचाने के लिए कर की चोरी करता है। जब वो कर की चोरी करता है तो पैरेलल इकोनॉमी या काले धन की अर्थव्यवस्था चलती है। तस्करी के द्वारा भी पैरेलल इकोनॉमी को जन्म मिलता है। देशद्रोहियों द्वारा देश से चोरी छिपे माल को बाहर भेज देना, बाहर से लाया जाता है। इस क्रिया में कीमतों का प्रभाव पड़ने के साथ साथ काले धन की मात्रा भी बढ़ती रहती है। कर चोरी रोकने के लिए ढीले प्रयास। सरकार द्वारा कर चोरी रोकने के समस्त प्रयास सफल प्रयास नहीं किए जाते। छापे, तलाशियों व पकड़े जाने के प्रयास पर्याप्त कारगर साबित नहीं होते। शहरी संपत्ति के सौदे।
भूमि भवन आदि को बेचने व खरीदने की प्रक्रिया भी काले धन को जन्म देती है। भवन विक्रेता द्वारा पूंजी धन को बचाने, क्रेता द्वारा पंजीकृत शुल्क व गृह कर चोरी करने के उद्देश्य से ओवरऑल ज़मीनों की कीमतें बहुत आसमान छू रही हैं। कम पैसों की रजिस्ट्री करवाई जाती है, कम पैसों को दिखाया जाता है, बाकी वाला पैसे काले धन के रूप में पैसा कमाया जाता है। ये थे काले धन के कारण कि काला धन या समानांतर अर्थव्यवस्था क्यों होती है। कारण पहला था कठोर नियंत्रण नीति, फिर मुद्रास्फीति, फिर दोषपूर्ण चुनाव पद्धति, फिर कराधान की ऊंची दरें, फिर तस्करी, फिर कर चोरी रोकने के सरकार ने ढीले प्रयास किए और शहरी संपत्ति। अब अपन बात करते हैं कि काले धन के दुष्प्रभाव क्या होंगे, काले धन के इसकी हानियाँ क्या होंगी। जब अपन दुष्प्रभाव और हानियों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कर राजस्व की हानि होती है। जब पूरा पैसा सरकार को आता नहीं है, हर कोई व्यक्ति पूरा पैसा सरकार को चुकाता नहीं है, तो रेवेन्यू का सरकार को घाटा होता है। काले धन के कारण सरकार को प्रत्येक वर्ष अरबों रुपए की कर राजस्व की हानि होती है। परिणाम स्वरूप सरकार घाटे का बजट बनाती है, जिसको अपन हीनार्थ प्रबंध बोलते हैं। नियोजित प्रक्रिया के इच्छित परिणाम प्राप्त होने में कठिनाई। हमने जो 5 ईयर प्लान्स बनाए, हमने जो 1 ईयर प्लान बनाए, हमने जितने भी इकोनॉमी में नियोजन किए हैं, वो नियोजन में जब टारगेट रखते हैं वो टारगेट पूरे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि काला धन हो जाता है। पैरेलल इकोनॉमी इतनी ज़बरदस्त डेवलप हो गई है कि वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाते। सामाजिक मूल्यों का पतन। सामाजिक मूल्यों का पतन कैसे होता है? काले धन में वृद्धि के कारण समाज में अनैतिक प्रक्रियाएं जन्म लेती हैं, अर्थात अवांछित तरीकों से कमाई गई आय को गलत कार्यों से, शराब में है, वेश्यालय में है, विलासिताओं में है, आदमी पैसे खर्च करता है, जिसके कारण भ्रष्टाचार पनपता है। राष्ट्रीय संसाधनों का दुरुपयोग। काले धन का एक बहुत बड़ा भाग अनुत्पादक कार्यों में लगाया जाता है, जैसे भूमि भवन क्रय, हीरे जवाहरात, सोने चांदी आदि में, जिसके फलस्वरूप देश में प्रचुर मात्रा में पूंजी उपलब्ध होते हुए भी प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन की समस्या बनी रहती है। अर्थव्यवस्था के सही विश्लेषण में बाधक। काले धन के कारण अर्थव्यवस्था का सही विश्लेषण नहीं हो पाता है, क्या सही है क्या गलत है, किस सोर्स से आदमी के पास पैसा आया, कोई सोर्स नहीं पता होता। मुद्रास्फीति के कारण देश के संपन्न वर्ग के पास बहुत अधिक मात्रा में काला धन जमा है। इसके कारण सरकार देश में प्रचलित मुद्रा का सही आंकलन नहीं लगा पाती है। परिणाम स्वरूप देश में मुद्रा संकट उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण सरकार द्वारा घाटे के बजट से दूर करने का प्रयास किया जाता है, या मुद्रास्फीति का मुख्य कारण होता है, जिससे रुपए की कीमत पहले की तुलना में कम हो जाती है। मुद्रास्फीति जो होती है, जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, और वस्तुओं की कीमतें बढ़ने के कारण वैल्यूएशन ऑफ मनी का जो कम हो जाना है, वो मुद्रास्फीति का जन्म होता है। तो मुद्रास्फीति के जन्म के कारण भी ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। प्रदर्शन प्रभाव में वृद्धि। अब कई प्रकार के प्रदर्शन प्रभाव होते हैं। लोग काले धन का प्रयोग प्रदर्शन के लिए करते हैं, चुनाव में वगैरह इधर वगैरह। काले धन को सट्टा, चोर बाजारी, तस्करी आदि अवधारणाओं को जन्म मिलता है। अब प्रश्न ये होता है कि काले धन को रोकने के लिए क्या प्रयास किया जाए। स्वैच्छिक आय योजना लागू की जाए, जो व्यक्ति खुद अपनी आय बताए और उसके ऊपर कर लगाए। विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण में काले धन समाप्त करने के लिए सरकार ने इतनी बार विमुद्रीकरण किया, और विमुद्रीकरण करने के कारण कई बार बड़े बड़े नोटों को बंद करना पड़ा, और सरकार ने नोटों को बंद भी किया, समाप्त किया, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। छापे और तलाशियाँ। सरकार धन की संदेह उत्पन्न होने पर छापे व तलाशियाँ की जाती है। इसमें कई बार बड़ी मात्रा में काला धन प्राप्त भी होता है। विशिष्ट वाहक बॉन्ड। सरकार द्वारा काले धन को सामने लाने के लिए विशिष्ट योजनाएं चलाई जाती है, जैसे इंदिरा विकास पत्र आदि। इन योजनाओं में जमा करने से मुद्रा का स्रोत नहीं पूछा जाता है, और समाप्त होने की अवधि में काला धन सफ़ेद में बदला जाता है। नियंत्रण व कर ढांचे में सुधार। देश का कर ढांचा बहुत जटिल है, इसे समझने करने के लिए सरकार को करना पड़ता है। गैर निवासी विनियोग योजना। इस योजना के अंतर्गत सरकार भारत से बाहर निवास करने वाले प्रवासियों के लिए योजना लगाती है।
यदि हम सुझाव की बात करें तो मोटे मोटे यह है कि अधिकारियों, व्यवसायियों, पेशेवर लोगों द्वारा संपत्तियों की घोषणा अनिवार्य रूप से कर देनी चाहिए, जो कर दी गई है। अब सरकार ने सभी अधिकारियों को अपने अपनी आय की घोषणा प्रत्येक वर्ष जनवरी में करनी होती है। कर चोरी को सख्त सजा होनी चाहिए, आज भी होती है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाया जाना आवश्यक है। नियंत्रण लगाने के लिए सरकार ने कई प्रकार के आयोग और कई प्रकार के कमीशन और कई प्रकार के बैठाए हैं, जिससे के माध्यम से कर चोरी समय समय पर रोकी जाती है। आय पर पूरा कर देने वाले कर्मचारियों व्यक्तियों को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, सरकार करती भी है। चुनाव प्रणाली में सुधार करके राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे को पारदर्शी बनाया जाए, प्रयास किए जाते हैं। कुछ हद तक सफलताएं मिली है, कुछ हद तक सफलताएं नहीं मिली है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से काले धन और पैरेलल अर्थव्यवस्था चलाई जाती है। ये धन उन स्रोत से अपनाया जाता है। वापस से एक बार आप देखिए पूरा इसको, तो आपको समझ में आएगा। समानांतर अर्थव्यवस्था में दो प्रकार से होता है, एक अवैध कार्यों से, एक वैध कार्यों से। जो कुछ भी होते हैं इनके कारण क्या है? कठोर नियंत्रण नीति है, सरकार की थोड़ी ढीली होनी चाहिए। मुद्रास्फीति के कारण भी होता है, दोषपूर्ण चुनाव पद्धति भी है, धन की दरें बहुत ऊंची है, तस्करी भी बहुत ज़्यादा होती है, कर चोरी रोकने के प्रयास ढीले होते हैं, शहरी संपत्तियों में सौदे ज़मीनों की आसमान छू जाते हैं। काले धन के दुष्प्रभाव क्या होते हैं? कर राजस्व की हानि होती है, नियोजन प्रक्रिया वांछित में कठिनाई आती है, सामाजिक मूल्यों का पतन होता है, राष्ट्रीय संसाधनों का दुरुपयोग होता है, अर्थव्यवस्था का सही विश्लेषण में बाधक होती है, मुद्रास्फीति के कारण बताए गए हैं, प्रदर्शन प्रभाव में वृद्धि होती है। काला धन सट्टा चोर बाजारी तस्करी को जन्म देता है। सरकारी प्रयास, सरकार ने क्या क्या करने चाहिए? स्वैच्छिक योजना लागू की जानी चाहिए, विमुद्रीकरण किया जाना चाहिए, छापे तलाशियाँ आदि की जानी चाहिए, विशिष्ट वाहक बॉन्ड चलाए जाने चाहिए, नियंत्रण कर ढांचे में सुधार करना चाहिए। और गैर निवासी विनियोग योजना, जो गैर निवासी जो भारत से बाहर रहते हैं, जो वहाँ पैसा कमा के लाते हैं, वो देश में जब आता है, उनके लिए विशेष योजनाएं लगाई जानी चाहिए। सुझाव भी हमने दिए, सारे सुझाव लगभग मान्य हैं। तो आज के अध्याय में हम इतना ही देखेंगे। धन्यवाद।